मेरा ये इन गांवों का दूसरा कार्यक्रम है। मैं पहले 54 के 54 गांव में एक बार लोगों से मिल करके गया। मैं पहली दफ़ा जब मिलने आया था तो मुझे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आशीर्वाद दिया। पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों ने मुझे घर घर बुला करके जलपान कराया। अब क्योंकि चुनाव की तारीख तय होगी और चुनाव की तारीख तय होने के बाद हमने निर्णय किया कि लोगों के बीच में जाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट नहीं मांगेंगे। आज बीजेपी और कांग्रेस गांव में बढ़ने की हिम्मत करने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट मांग रही है और हम गांव में आकर के लोगों के सामने बीजेपी और कांग्रेस की जो आपस में मिले हुए हैं उनकी पोल खोल रहे हैं, उनका बता रहे हैं कि कैसे मिले हुए हैं, किस तरह से इन दोनों पार्टियों के लोगों ने आपस में मिलकर के इस प्रदेश को कमज़ोर करने की योजना बना रखी। कैसे किसान को बर्बाद किया जाए, कैसे किसान को ज़मीन से बेघर किया जाए। जो योजनाएं हैं उनकी पोल प्रदेश के हल्के के लोगों के सामने सबूत के साथ सारी चीज़ बता रहे हैं। आपने एक अहम बात का जिक्र किया कि जिस तरह से शिक्षा संस्थान था बली के अंदर, जिसे योगेश्वर दत्त की एकेडमी के लिए दे दिया गया है, इस पे ये जो सरकार ने निर्णय किया वो बहुत गलत है। कोई भी संस्था इसलिए नहीं बनाई जाती कि सरकार किसी अपने चैत्य को उसको सौंप करके और उस करोड़ों रुपए को अपने लोगों को लाभ पहुंचा दे। सर, विकास के मुद्दों को लेकर भी काफी चर्चा है कि बड़ौदा का विकास जो होना चाहिए था कांग्रेस में नहीं हुआ, अब बीजेपी के नहीं हुआ। बड़ौदा का विकास सिर्फ और सिर्फ 2000 से 2005 में हुआ और सारी चीजें सामने है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अगर कोई शुगर की मिल लगी तो चौटाला साहब ने लगाई, लड़कियों का कॉलेज बनाया तो चौटाला साहब ने बनवाया, उसके साथ साथ अनाज मंडी बनी तो चौटाला साहब ने बनवाई, सब्जी मंडी बनी तो चौटाला साहब ने बनवाई। ये इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो भी चौटाला साहब ने ही बनाया 2000 से 2005 में। अनेकों स्कूल जो है अपग्रेड किए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए ना खर्च किए, विकास ना हुआ होगा। और उसके साथ साथ जितने भी लिंक रोड हैं, जो खेतों के रास्ते थे जिससे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कम थी, उस दूरी को कम करने के लिए मार्केटिंग बोर्ड से सड़कें बनाई। इन दोनों सरकारों से तो उन सड़कों के अंदर कहीं कोई टूट हो गई, गड्ढा हो गया, वो भी नहीं भरे गए आज तक। आज एक अहम घटनाक्रम में बीजेपी में शामिल हुए जुलाना से जो विधायक रहे हैं ढुल, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। उनके प्रवक्ता बेटे जो मैं जितने भी वो भी किसानों के मुद्दे पर भाजपा को छोड़ गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जितने भी किसान के जो हितैषी हैं या जिनकी रगों में किसान का खून है, उन सब से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समय रहते आपने इस भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं छोड़ा तो लोग आपका दूसरी तरह स्वागत करेंगे। जी भाई साहब, मुख्य चुनावी एजेंडा क्या मानकर आप चल रहे हैं कि जो प्रभावशाली तरीके से आपको लगता है कि आपके जोगेंद्र मलिक जो हैं विधानसभा पहुंच जाएंगे? हमने जो काम किए, हमने लोगों के सामने खुल करके बताया कि जो काम हम आपके सामने बता रहे हैं ये काम हुए कि नहीं हुए। और उसके साथ साथ हम कांग्रेस और भाजपा के उस 16 साल का भी हिसाब किताब लोखा जोखा लोगों के बीच में रखते हैं कि कैसे 10 साल कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को केवल चौधर का नाम देके, अपने और पराये का नाम दे करके वोट आपका लिया, लेकिन विकास के मामले में आपकी अनदेखी करी।
जैसे आराम अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारक जो हैं कल से यहाँ बड़ौदा पहुँच जाएंगे, ऐसे में पार्टी के जो युवा स्टार प्रचारक हैं करण अर्जुन, वो कब तक बड़ौदा चुनाव में जो है आ जाएंगे, चिंता मत करो। सर, इंजीनियरिंग कॉलेज की जो आपने बात कही है कि योगेश्वर दत्त को दे दिया गया है, तो क्या वो देश के विकास में बच्चों को खिलाने के लिए काम में नहीं आ रहा है, खिलाड़ियों को नहीं? वो बनाया था इंजीनियर बनाने के लिए। अगर सरकार को योगेश्वर की अगर सरकार को योगेश्वर की इतनी चिंता थी, अगर खिलाड़ियों की इतनी चिंता है, तो एकेडमी बना करके सरकार देती या जगह उसके लिए देती। सर स्पेशल सर एक अहम सवाल, आज पंजाब अरे खाली क्यों नहीं कराया गया? आपको क्या पता खाली नहीं कराया गया? सरकार की जिम्मेवारी होती है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो बना हुआ है उसके अंदर सीटें पूरी करवाने के लिए, क्योंकि जितनी भी इंजीनियरिंग की सीट है आज, चाहे इंजीनियरिंग की है, चाहे मेडिकल की है, चाहे कोई भी है, सब सीटें आजकल एग्ज़ाम के बाद अलॉट की जाती हैं। तो सरकार की नीयत ठीक होती तो उनमें वो सीटें अलॉट करा करके उसको चलाते हैं। सर कृषि कानूनों को लेकर पंजाब पंजाब सरकार एक बिल लेके आई है, उनके विरोध में पास कर दिया है विधानसभा। मैं इस बात का स्वागत करता हूं उनका कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि वहाँ कांग्रेस बहुमत में है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वहाँ के किसान के विरोध के सामने को महसूस किया है। अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं।